विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात और आले सऊद के बिगड़ते रिश्तों की। यूएई और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार, अबू धाबी की ओपेक प्लस से निकलने की धमकी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में खटास की खबरें आ रही हैं। इन खबरों को तब और बल मिल गया जब यूएई ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस से निकलने की धमकी दी। संयुक्त अरब अमीरात के इस संगठन से निकलने की धमकी और सऊदी अरब की संभावित प्रतिक्रिया को देखते हुए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में संयुक्त अरब अमीरात की कई अहम योजनाएं हैं। वो अधिक तेल उत्पादन करने और इलाके में पश्चिमी देशों के मुख्य मकसद और लक्ष्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की योजना बना रहा है। संयुक्त अरब अमीरात 2023 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 की मेज़बानी भी कर रहा है। सऊदी लीक्स के मुताबिक अमीरात के शासक मोहम्मद बिन जायद का मानना है कि सऊदी अरब ओपेक प्लस के लीडर के तौर पर तेल उत्पादन घटाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात का इस संगठन से बाहर निकलना ही सही है। संयुक्त अरब अमीरात पिछले 55 वर्षों से तेल उत्पादक देशों के संगठनों का अहम सदस्य रहा है, लेकिन वो ओपेक प्लस की नीतियों को अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं मानता, जो उसे सिर्फ 3 मिलियन बैरल तेल उत्पादन की अनुमति दे रहा है, जो उसकी प्रतिदिन 4 मिलियन बैरल की क्षमता से कहीं कम है। मोहम्मद बिन जायद ओपेक प्लस की नीतियों से 2020 और 2021 में भी नाराज़ थे, लेकिन हाल ही में सऊदी युवराज की ओर से तय की गई ओपेक प्लस की नीतियां इस संगठन में अस्थिरता को बढ़ा रही हैं। तेल उत्पादन की कमी के कारण जहां ईंधन की मांग बढ़ रही है, वहीं यूरोप और अमेरिका ऊर्जा किल्लत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यूएई ओपेक प्लस से निकलकर तेल उत्पादन बढ़ा सकता है और संगठन के अपने साथी देशों की नाराज़गी के बदले पश्चिमी देशों का समर्थन पा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी देशों की तेल कंपनियों के लिए दुबई को उनके मुख्य ठिकाने के लिए पेश कर सकता है, जिससे सऊदी अरब को झटका लगेगा और रियाज इस दौड़ में पिछड़ जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार मुमकिन है अभी यूएई ओपेक प्लस से न निकले, लेकिन ओपेक प्लस के कुछ सदस्य देशों में अमेरिका से बढ़ते तनाव को देखते हुए घबराहट पाई जा रही है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में आया तनाव भी इसी क्रम में है। संयुक्त अरब अमीरात के एनएस से तहनून बिन जायद ने सऊदी युवराज के साथ मिलकर ओपेक प्लस के फैसले को बदलने के लिए उन्हें राज़ी करना चाहा कि ये फैसला अरब देशों और अमेरिका के रिश्तों को बिगाड़ रहा है और अमेरिका को इससे ज़्यादा नाराज़ करना सही नहीं है। अगली खबर में बात करेंगे ईरान की बढ़ती मिलिट्री पावर से चिंतित अमेरिका की। ईरान ने अपनी ड्रोन डिप्लोमेसी से आर्म्स ट्रेड और शक्ति संतुलन की धज्जियां उड़ा दी। रूस यूक्रेन युद्ध में हालिया दिनों में जिस बात ने सबसे अधिक चर्चा बटोरी है वो है खतरनाक ड्रोन विमान। अमेरिका और पश्चिमी जगत लगातार निराधार दावे करते रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान रूस को खतरनाक ड्रोन विमान दे रहा है और रूस ने ईरानी ड्रोन विमान की मदद से ही यूक्रेन में भारी तबाही मचाते हुए युद्ध के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। यूक्रेन के आसमान में अमेरिका और तुर्की के ड्रोन विमान उड़ान भरते रहते हैं, वहीं रूस को ईरानी ड्रोन के सहारे की बातें हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इन दिनों ड्रोन्स और रिमोट कंट्रोल हथियारों ने जंगों का अंदाज बदल कर रख दिया और इससे ये भी पता चलता है कि कैसे ड्रोन निर्यात तेज़ी से कूटनीति का एक बड़ा हथियार बन गया। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि ड्रोन विमान की उन्नत होती तकनीक और ईरान जैसे देशों का बढ़ता कद अमेरिका के लिए गंभीर खतरा है। अमेरिका को अपने सहयोगी देशों को ड्रोन तकनीक देना होगी और ईरान का मुकाबला करने के लिए इसे बढ़ाना होगा। फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि ईरान ने ताजिकिस्तान और वेनेजुएला में यूएवी प्रोडक्शन लाइंस शुरू की है। तुर्की भी यूक्रेन में एक TB2 कारखाना बनाने की योजना बना रहा है। एक सीनियर ईरानी जनरल के अनुसार ताजिकिस्तान में यूएवी कारखाने की शुरुआत दोनों देशों के आपसी रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। ईरान की ड्रोन शक्ति का जिक्र करते हुए इस अमेरिकी मैगजीन ने कहा कि ड्रोन डिप्लोमेसी ने हथियारों के कारोबार के साथ साथ दुनिया का शक्ति संतुलन बदल कर रख दिया। अगली खबर सीरिया में अमेरिका की आतंकी कार्रवाइयों को लेकर है। अमेरिका ने फिर शुरू किया ऑपरेशन हेलीबर्न, कई लोगों का अपहरण। सीरिया में गैरकानूनी रूप से डेरा जमाए अमेरिका ने एक बार फिर हस्का में ऑपरेशन हेलीबर्न चलाते हुए कई लोगों का अपहरण कर लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी हस्का में अल बैरूती कॉलेज के पास हेलीबर्न अभियान चलाते हुए एक घर से 4 लोगों का अपहरण किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के आने से कुछ समय पहले ही वाशिंगटन समर्थित आतंकी गुट SDF के लड़ाकों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया था। घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही अमेरिका का आतंकी अड्डा भी है। गौरतलब है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना इससे पहले भी वहाबी आतंकी संगठन के आतंकियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ऐसे अभियान चलाती रही है। सीरिया और इराक में अमेरिका के खिलाफ लगातार जन आक्रोश भड़क रहा है। हस्का और दैर ज़ोर में लगातार अमेरिका और आतंकी संगठन SDF के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। दमिश्क सरकार बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों के खिलाफ अपील कर चुकी है। सीरिया सरकार का कहना है कि अमेरिका हमारी तेल संपदा और देश की दौलत को लूटने के लिए सीरिया में मौजूद है और इस काम के लिए वो इस देश को आतंकवाद की आग में झोंके हुए हैं। अगली खबर में बात करेंगे यमन में शांति और सुलह के लिए पहुंचे ओमानी डेलीगेशन के बारे में। यमन की 2 टूक सीज फायर चाहता है तो नाकाबंदी खत्म करे सऊदी अरब। यमन संघर्ष के समाधान के लिए यमन पहुंचे ओमान के एक डेलीगेशन के साथ बात करते हुए सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ यमन के चेयरमैन ने साफ शब्दों में कहा कि अब संघर्ष तभी रुकेगा जब यमन को उसके अधिकार मिल जाएंगे। ओमानी डेलीगेशन के साथ बात करते हुए सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ यमन के चेयरमैन मेहदी मशात ने कहा कि यमन सुलह तो चाहता है, लेकिन एक न्याय संगत और सम्मानीय सुलह, ऐसी सुलह और शांति जो यमन के लोगों को उनके अधिकार दे और इलाके में शांति और सुकून का कारण बने। अगर सऊदी गठबंधन यमन की जनता के मौलिक अधिकार देता है और हमारे देश के तेल और गैस के पैसों में से हमारे कर्मचारियों को वेतन देते हुए देश की नाकाबंदी ख़त्म कर सभी एयरपोर्ट्स और रास्ते खोलता है, तभी सीज़ फायर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम यमन की धन संपदा को बचाने के रास्ते में अब कोई रियायत नहीं करेंगे। मेहदी मशात ने चेतावनी देते हुए कहा कि यमन की जनता के सब्र की भी एक हद है। हमारी जनता हमेशा ही सब्र नहीं करेगी। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर कदम उठाएंगे। मेहदी मशात ने यमन संकट में अमेरिका और ब्रिटेन की गंदी साजिशों पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि यमन को लेकर प्रोपेगेंडे में संयुक्त राष्ट्र का विशेष दूत भी अमेरिका और इंग्लैंड की हाँ में हाँ मिला रहा है। बता दें कि सऊदी अरब और यमन सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए यमन पहुंचा ये डेलीगेशन आले सऊद की ओर से युद्ध विराम को बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आया है। पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय से अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन की हरी झंडी और भरपूर समर्थन के साथ सऊदी अरब और UAE ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर यमन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। यमन के खिलाफ बर्बरता की सभी हदें पार करने के बाद भी सऊदी गठबंधन को अपने किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिली, बल्कि यमन युद्ध आले सऊद के लिए जानलेवा दलदल साबित हो रहा है, जिससे बचने के लिए रियाज हाथ पैर मार रहा है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।